हरि बोल। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में। दिव्य पारमार्थिक रत्न इस विशेष ग्रंथ का अधिक विशेष भाग आर्ट ऑफ साधना के व्याख्यान के बारे में पाठ करने के लिए पिछले कुछ सत्रों में हमने आर्ट ऑफ साधना व्याख्यान का प्रथम और द्वितीय दिवस का जो पाठ था वो हमने पूरा किया था। आज हम लोग आर्ट ऑफ साधना का तृतीय दिवस का पाठ करने जा रहे हैं। निश्चित ही यह काफी बड़ा है, तो ये एक सत्र में पूरा नहीं हो पाएगा, किंतु आज हम आर्ट ऑफ साधना व्याख्यान के तृतीय दिवस के पहले भाग में पाठ करेंगे। तो आइए हमारा पाठ शुरू करते हैं। उससे पूर्व हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं हमारे प्रिय गुरुदेव, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद और समस्त गुरु परंपरा श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्टरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरी प्रेष्ठसेवकम्। भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्ति प्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्ति प्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्ति प्रमदां लभते जन वै। गौर कृष्ण नाम दाता कीर्तनानंदवर्धनम बहिर्मुखजिभत्राता वंदे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आर्ट ऑफ साधना के तृतीय व्याख्यान में हमारे प्रिय परम गुरुदेव कहते हैं, श्रीमती राधा रानी वृंदावनेश्वरी है। उनकी कृपा के बिना हमें वृंदावन में प्रवेश का अधिकार नहीं मिल सकता। राधा रानी के भक्त गोपेश्वर सदाशिव धाम रक्षक है। वह राधा रानी के सेवक है, इसलिए वह गोपेश्वर कहलाते हैं। कृष्ण ने स्वयं उन्हें गोपेश्वर नाम प्रदान किया है। गोपेश्वर शिव का प्रणाम मंत्र है। वृंदावनावनिपते जय सोम सौम मोले सनक सनंदन सनातन नारदेड्य। गोपीश्वर व्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। कात्यायनी महामये महायोगिन्ध्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवीं पतिं मे कुरुते नमः। जो श्लोक मैंने अभी कहा है उसका यही अर्थ है। महादेव
वृंदावन अवनीपति है, अर्थात वह वृंदावन धाम के अधिपति है। मुझे यह वृंदावन कुंज देखकर अति प्रसन्नता होती है। यह तुलसी देवी का गृह, वृंदा देवी का अपना बगीचा है। तुलसी काननम यत्र तत्र नारायणो हरि। जहां तुलसी कानन है वहां श्री कृष्ण का वास होता है। यहाँ पर मेरे गुरु भ्राता नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज तथा नित्य लीला प्रविष्ट श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के शिष्य रहते हैं। उन्हीं शिष्यों में से एक श्रील परमद्वैती महाराज ने यहाँ की सेवा का दायित्व लिया है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं उन्हें तथा उनके गुरु भ्राताओं को नमन करता हूँ। अब मैं वैष्णव वंदना के रचयिता देवकी नंदन दास का अनुगत्य पालन करते हुए समस्त वैष्णवों को प्रणाम करता हूँ। वृंदावन वासी जत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सबार चरण। नीलाचल वासी जत महाप्रभुर गण, भूमि ते पड़िया वंदो सबार चरण। नवद्वीप वासी जत महाप्रभुर भक्त, सबार चरण वंदो हय्य अनुरक्त। महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देशे स्थिति, सबार चरण वंदो करिया प्रणति। जे देशे बैसे गौरांगेर गण, ऊर्ध्व बाहु करी वंदो सबार चरण। हय्या छेन हई बेन प्रभुर जत दास, सबार चरण बंदो दंते करी घास। अर्थात सर्वप्रथम मैं वृंदावन वासी समस्त वैष्णवों की चरण वंदना करता हूँ। तत्पश्चात नीलाचल में वास करने वाले महाप्रभु के भक्तों की साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक वंदना करता हूँ। इसके अतिरिक्त नवद्वीप में जितने भक्त निवास करते हैं, मैं अनुरक्त होकर उन सबके चरणों की भी वंदना करता हूँ। महाप्रभु के गौड़ देश में यानी बंगाल देश में रहने वाले भक्तों की प्रेम पूर्वक चरण वंदना करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस किसी भी देश में गौरचंद्र के भक्तगण रहते हैं, मैं दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर दीनता पूर्वक सबकी चरण वंदना करता हूँ। महाप्रभु के जितने भी भक्त हो चुके हैं, अभी वर्तमान है या भविष्य में होंगे, मैं दांतों में तृण धारण कर अत्यंत दीनता पूर्वक सबकी चरण वंदना करता हूँ। मैं देवकी नंदन दास के भाव से समस्त वैष्णव की वंदना करता हूँ। वैष्णव कृपा के बिना कृष्ण कथा संभव नहीं है। परम आदरणीय नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है कि रूपे पाई वो सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति नहैल आमार। अशेष माया ते मन मगन होईल, वैष्णवे ते लेश मात्र रति न जन्मील। विषय भूलिया अंध हई नु दीवानिशी, गले फास दीते फिरे माया से पिशाची। इहारे करिया जय छाड़ा न जाय, साधु कृपा बिना आर नाहिक उपाय। अदोष दर्शी प्रभो पतित उद्धार, एई बार नरोत्तमे करह निस्तार। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। अहो, मेरे जैसे दुराचारी का श्री गुरु वैष्णव के चरणों में लेश मात्र भी रति नहीं हुई, अतः मैं किस प्रकार भगवान की सेवा प्राप्त करूंगा। मन तो सर्वदा विषयों में रमा हुआ है तथा विषयों में फंसकर अंधा
यानी अविद्याग्रस्त होकर रात दिन विषयी लोगों की सेवा कर रहा है, और यह माया पिशाची मेरे गले में फंदा डालने के लिए तैयार है। अब तो साधु यानी वैष्णव की कृपा के अतिरिक्त इससे बचने का कोई अन्य उपाय नहीं दिखता। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो अदोषदर्शी है, अर्थात दोषों को अनदेखा कर पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। अतः अभी इस नरोत्तम का भी उद्धार कीजिए। ठाकुर महाशय प्रार्थना के प्रारंभ में भी कहते हैं, गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने बबे नीर, आर कबे निताय चांदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे, विषय छाड़िया कभे शुभ होबे मन, कबे हाम हेरब श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हाम बुझव से युगल पीरिति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। अर्थात अहो वह दिन कब आएगा जब हा गौरांग पुकारते हुए मेरा शरीर पुलकित होगा तथा हरि हरि बोलते हुए आंखों से आंसुओं की धारा बहेगी। कब श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से मेरे हृदय से सांसारिक वासनाएं दूर होंगी, विषयों का परित्याग कर मेरा मन कब शुभ होगा, जिससे कि मैं श्री वृंदावन धाम के चिन्मय स्वरूप का दर्शन करूंगा। कब श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में मेरी प्रीति होगी कि मैं उनकी कृपा से श्री राधा कृष्ण युगल की प्रीति को जान पाऊंगा। अतः नरोत्तम दास सर्वदा प्रार्थना करते हैं कि श्री रूप गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री चरणों में ही उनकी एकमात्र आशा रहे। मैं भी नरोत्तम दास ठाकुर महाशय का अनुसरण करते हुए उसी प्रकार प्रार्थना करता हूँ कि मेरी भी श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रीति हो। निताई प्रभु की कृपा के बिना हम भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकते और ना ही हमारा वृंदावन में प्रवेश का अधिकार हो सकता है। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। नीताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाय जगत जुड़ाए, हे न निताई बिने भाई, राधा कृष्णे पाईते नाई, दृढ़ करी धर निताईएर पाए, से संबंध नाही जार, वृथा जन्म गेला तार, सेई पशु बड़ दुराचार, निताई ना बलिल मुखे, मजिल संसार सुखे, विद्या कुले की करीबे तार, अहंकारे मत्त हइया, निताई पद पासरिया, असत्यरे सत्य करी मानी, निताईएर करुणा हबे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताईएर चरण दुखानी, निताईएर चरण सत्य, ताहार सेवक नित्य, निताई पद सदा कर आश, नरोत्तम बड़ दुखी, निताई मोरे कर सुखी, राख रंगा चरणेर पाश। अर्थात श्री नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमल तो करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता को भी पराभूत करने वाले हैं,
क्योंकि चंद्र तो केवल इस जड़ शरीर को ही क्षण भर के लिए शीतल करता है, परंतु नित्यानंद प्रभु के श्री चरण कमल तो त्रितापों से दग्धीभूत हो रहे जीवों के हृदय को चिरकाल के लिए सुशीतल कर देते हैं। ऐसे श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः हे भाइयों, नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो, अर्थात दृढ़ विश्वास पूर्वक उनका आश्रय ग्रहण करो। उनसे जिसका संबंध नहीं हुआ, समझो कि पशु सदृश उस दुराचारी का दुर्लभ मानव जन्म व्यर्थ ही चला गया। जो सांसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर नित्यानंद प्रभु जी के कल्याणप्रद श्री नाम का कीर्तन नहीं करता है, उच्च कुल में जन्म तथा जड़ विद्या से भी उसका कल्याण नहीं होगा। वह तो जड़ीय अहंकार में प्रमत्त होकर नित्यानंद प्रभु जी के श्री चरण कमलों को भूल गया तथा सांसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा हुआ है। अरे भाई, नित्यानंद प्रभु जी की करुणा होने पर ही व्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। अतः उनके श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करो। नित्यानंद प्रभु जी के चरण सत्य है और उनके सेवक भी नित्य है। अतः उनके चरणों में ही सर्वदा आशा करो। यह नरोत्तम बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहा है कि हे नित्यानंद प्रभु, आप मुझे अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान कर सुखी करें। यदि हम वृंदावन वास चाहते हैं तो हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए, श्री गौड़ मंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, तार है व्रज भूमे वास। अर्थात जो भी गौड़ भूमि को चिंतामणि दिव्य भूमि समझता है, उसी को ब्रजवास का अधिकार है। महाप्रभु राधा कृष्ण का मिलित रूप है और उन्हें गौड़ मंडल धाम अति प्रिय है। इसलिए गौड़ मंडल धाम के प्रति प्रीति के बिना ब्रजमंडल में प्रवेश नहीं हो सकता। षड गोस्वामी गण महाप्रभु के प्रियजन है। श्री रूप गोस्वामी ने हमें वृंदावन वास के विषय में बतलाया है। बहुत से लोग वृंदावन में भूमि क्रय करने के लिए आते हैं। यहाँ रहने के बहुत उत्सुक रहते हैं। हम विचार करते हैं कि यह मिठाई, रबड़ी मलाई आदि भोजन करने के लिए अच्छा स्थान है। ऐसी वस्तुएं तो अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध है, किंतु फिर भी हम वृंदावन में आकर भी यही वस्तुएं ढूंढते हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हम वृंदावन नहीं जा सकते। वृंदावन में आकर हमें रूप रघुनाथ की शिक्षाओं को पालन करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें उनके चरण कमलों में स्थान ढूंढना चाहिए, किंतु इसके स्थान पर हम यहाँ मिठाई, रबड़ी मलाई और अन्य भोग की वस्तुएं ढूंढते हैं। यह वास्तविक धामवास नहीं है। श्रीमान महाप्रभु ने स्वयं ऐसी भावना से बचने के लिए कहा है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर धाम के विषय में भी ऐसा ही कहा है। मायापुर नवद्वीप धाम में गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। बूढ़ो शिव वहां के धाम रक्षक है। भक्ति विनोद ठाकुर बूढ़ो शिव को प्रणाम करते हुए लिखते हैं, बूढ़ो शिव क्षेत्रपाल एमनी सदय, श्री धाम आमार नेत्रे करह उदय। हे धाम रक्षक बूढ़ो शिव, आप सदैव करुणाशील है, इसलिए
मेरे नेत्रों के समक्ष नवद्वीप धाम प्रकट कीजिए। कुलदेवी योग माया मोरे कृपा करी, आवरण सव रिबे कबे विश्वोदरी। कुलदेवी योग माया मुझ पर कृपा करो, हे विश्वोदरी आप कब मेरे समक्ष माया का आवरण हटाएंगी। जब योग माया बद्ध जीव को अपने आवरण से ढक लेती है तो यह योग माया त्रिगुणीमयी माया शक्ति बन जाती है। नारद पंचरात्र में श्रुति एवं विद्या देवी के वार्तालाप में लिखा है, एकेयम प्रेमेक स्वभाव गोकुलेश्वरी, अस्या आवरिका शक्तिर महामाया अखिलेश्वरी। गोकुलेश्वरी राधा रानी का स्वभाव एकमात्र शुद्ध प्रेम है। अखिल विश्व की आवरिका शक्ति महामाया उन्हीं का विस्तार स्वरूप है। तीर्थधाम संधिनी शक्ति का स्वरूप है। बलराम जी संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्र है। नित्यानंद प्रभु बलराम का ही स्वरूप है और बलराम जी श्री कृष्ण का ही द्वितीय स्वरूप है। उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी गौरांग महाप्रभु का द्वितीय स्वरूप है। इस प्रकार बलराम अथवा नित्यानंद प्रभु संधिनी शक्ति के स्वामी है एवं तीर्थ धाम संधिनी शक्ति का स्वरूप है। इसलिए धाम में प्रवेश करने के लिए संधिनी शक्ति बलराम अथवा नित्यानंद प्रभु की कृपा आवश्यक है। शिव संकर्षण का ही विस्तार है। पार्वती प्रभुति नारी लैया, संकर्षण पूजे शिव अंतर्मन हैया। शिव पार्वती एवं अन्य स्त्रियों के साथ अंतर्मन से संकर्षण की पूजा करते हैं। संकर्षण शिव के आराध्य है। संकर्षण की कृपा के बिना हम धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, ना ही शिव की कृपा के बिना धाम में प्रवेश संभव है। उनका त्रिशूल हमें बाहर रखेगा। त्रिशूल प्रकृति के 3 गुणों का प्रतीक है। हमें इन 3 गुणों का अतिक्रमण करना होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि परमद्वैती महाराज ने गोपीश्वर शिव के निकट ही निवास स्थान बनाया है। इसलिए मैं एक बार पुनः गोपीश्वर महादेव की कृपा प्रार्थना करता हूँ। इसलिए मैं एक बार पुनः उन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। वृंदावनानिपते जय सोम सोम मोले, सनक सनंदन सनातन नारदेड्य, गोपीश्वर ब्रजविलासी युगांघ्रि पद्मे, प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि नमो नमस्ते। वृंदावनानि पते यानी वृंदावन धाम रक्षक स्वामी, सोम उमा के संग, सोम मौले मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए, सनंदन सनातन नारदादि प्रपूज्य 4 कुमार, सनक सनातन सनंदन एवं सनत कुमार नारद एवं अन्य ऋषियों के पूजनीय गोपेश्वर ब्रजविलासी, युगांघ्रि पद्मे यानी हे गोपेश्वर मुझे ब्रजविलासी श्री श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में प्रेम प्रदान करो। इस प्रार्थना को सुनकर गोपीश्वर हमें राधा रानी की कृपा प्राप्त करने और ब्रजधाम में प्रवेश करने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आज हम श्रीमद् भागवतम तथा शुकदेव गोस्वामी के निर्देशों पर चर्चा करेंगे। समय समाप्त होने जा रहा है और अगला विषय है, हम इस श्लोक का पाठ करेंगे, उसका अर्थ समझ लेंगे, तत्पश्चात पुनः यहीं से अगला सत्र अगली बार शुरू करेंगे।
श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्च येन नवलक्षणा क्रियते भागवत यद्वा तन्मन्ये अधितम उत्तमम। श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद का 5म अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक है। विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार है। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप, नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति अनुष्ठित हो तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूं। तो इस श्लोक को और इस नवविधा भक्ति को हमारे हृदय में स्थापित होने के लिए मैं प्रार्थना करते हुए आप सभी के चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ और आपके आशीर्वाद की अभिलाषा रखता हूँ, ताकि मैं आप सभी को और हमारे प्रिय गुरुदेव को इस छोटी सी सेवा के द्वारा प्रसन्न करने का प्रयास कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।